डिजाइन में क्लैरिटी सिर्फ कलर से नहीं आती, कभी कभी वो परफेक्ट लाइंस और वो ज्योमेट्री होती है जो तस्वीर को बैलेंस देती है। फोटोशॉप के वेक्टर शेप्स वो टूल्स हैं जब आप पिक्सेल्स को नहीं पूरे कंट्रोल को चूज करते हैं। ये शेप्स टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है, मूव करें या रिसाइज करें क्वालिटी हमेशा वैसे की वैसी ही रहती है। आज की क्लास में आप सीखेंगे कि डिजाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं है, स्ट्रक्चर बनाना भी होता है। तो दोस्तों मेरा नाम है इमरान हुसैन, आप देख रहे हैं ओटीपी टैग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो हम बात कर रहे थे कि शेप टूल्स, फोटोशॉप में शेप टूल्स कहाँ पर होते हैं। यहाँ टूल बार्स में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ शेप्स देखने को मिलेंगी। ये जो है वो एक रेक्टेंगल टूल है, फिर राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन, लाइन टूल एंड कस्टम शेप टूल। रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल से जो है वो टूल जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ की है तो इसने जो है वो एक प्रॉपर्टी जो पैनल है वो ओपन कर दिया है। मैं इसको दोबारा से डिलीट करके आपके लिए एक मजीद रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करके मैंने इसको जो है वो यहाँ पर रख दिया है ताकि आपको विजिबल हो जाए। अच्छा, जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया, एक तो ये खुद ब खुद न्यू लेयर के ऊपर ड्रॉ हो गई। दूसरा यानी इसके लिए आपको न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि नई लेयर के ऊपर ये नहीं आता तो आप यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी पैनल है इसकी बात कर ले। यहाँ विड्थ है, यहाँ हाइट है, यानी इसकी जो चौड़ाई है ये उसको आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसको अगर आप मूव करना चाहते हैं एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है इसका कलर पैनल है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अगर मैं इसको नन कर दूं तो कलर आपका खत्म हो जाएगा। कोई और कलर पिक करना चाहते हैं यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। इवन यहाँ से भी आप जो है वो कलर इसका चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसके साथ जो बटन है ये इसके स्ट्रोक है, यानी अगर आप कोई स्ट्रोक लगाना चाहते हैं यहाँ से कोई भी स्ट्रोक का कलर जो है वो आप पिक कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कलर जो है वो पिक कर लिया है। नजर नहीं आ रहा, क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ये 1 पिक्सल के ऊपर है। को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये आपके सामने विजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसको जैसे ही ये विजिबल होगा इसके नीचे कुछ और मजीद जो है प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल रही हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिकली ये जो इसके कॉर्नर्स हैं इसको अगर आप राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको राउंड कर सकते हैं। यानी अगर आप इन कॉर्नर्स को अगर राउंड करेंगे तो ये यहाँ से आप इनको राउंड कर सकते हैं। मैं यानी 20 पिक्सल के ऊपर रख दिया है इसको, जो है वो आप ओके करेंगे तो ये यहाँ से जो है वो राउंड होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, यानी अगर आप इसको थोड़ा सा और मजीद जो है वो मैं इसको 100 पिक्सल के ऊपर करता हूँ तो ये और ज़्यादा राउंडेड हो जाएंगे। अगर जो है वो मिसाल के तौर के ऊपर मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और आप चाहते हैं कि जस्ट ये वाला कॉर्नर राउंड हो, ये वाला ना हो, बाकी कॉर्नर जो है वो राउंड ना हो, तो यहाँ पर एक चेन का जो है वो आइकॉन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप अगर इसकी जो है प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, मिसाल के तौर के ऊपर मैं 100 पिक्सल कर रहा हूँ तो ये देखिए इसने जस्ट यहाँ से इसको राउंड कर दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो है वो बाज़ औक़ात आती है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि बाज़ औक़ात ना यहाँ से कलर जो है वो आपका बाहर निकल रहा होता है। वजह ये होती है कि ये जो 10.14 है ना, या अगर मैं मिसाल के तौर के ऊपर 10.15 कर दूं इधर, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से थोड़े से कलर जो है वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, या यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो पिक्सल है वो यानी एक पिक्सल एक ही होता है, हाफ पिक्सल कुछ नहीं होता। तो लिहाजा इसकी अगर आप वैल्यू यहाँ से 0 कर दें, ये भी 0 कर दें, और अब जो है ये देखें अब बिल्कुल जो शार्प एज है वो आना आपका स्टार्ट हो गया। तो ये ध्यान में रखें कि ये फोटोशॉप जो है ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हाँ, यहाँ पर आप शेप्स बना जरूर सकते हैं लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी ये चीजें होती हैं तो उनको आपने ध्यान में रखना। तो ये रेक्टेंगल टूल हो गया, इसके जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसमें एक चीज यहाँ पर कुछ और आपको बटन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इनको समझाने के लिए मैं एक और जो है वो शिफ्ट के साथ जो शेप है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसने इन दोनों शेप्स को यूनाइट कर दिया और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑलरेडी क्लिक्ड है, क्योंकि मैंने शिफ्ट के साथ इसको, अगर आपने पहले या दूसरी क्लास में मैंने जो है वो शिफ्ट का इस्तेमाल समझाया तो आई होप आपको जो है वो उस चीज का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अगर आप जो है वो इसको इंटरसेक्ट करें तो ये यहाँ से माइनस कर देगा, यानी ये वाले शेप से इस शेप को माइनस कर देगा। और अगर कंट्रोल Z करके मैं ये करूंगा तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से जो है वो इतना एरिया जस्ट ले लेगा। इसी तरह से अगर मैं इसको जो है वो क्लिक करूं तो इसने जहां से इंटरसेक्ट हो रहा है वो इसमें से माइनस कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है वो मजीद शेप्स बनाकर उनको इंटरसेक्ट कर ले और जो है वो इसका स्ट्रोक जो है वो मैं
मैं फ़िलहाल नन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह से भी जो है वो आप कुछ शेप्स बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पैनल जो है वो आपको आई थिंक काफ़ी समझ में आ गया होगा। अच्छा, जल्दी से जो है हम बाकी के चीज़ें भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा, ये राउंडेड हो जाएगा। राउंडेड हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरह से जो पॉलीगॉन टूल है यानी जो एलिप्स टूल है, इससे हम एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखें ये बाय डिफ़ॉल्ट शेप के ऊपर है, इसको आप पाथ के ऊपर कन्वर्ट करके जब ड्रॉ करेंगे तो ये पाथ बनेगी। ठीक है, पाथ का मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया हुआ है कि इसको आप सिलेक्शन में चेंज कंट्रोल ऑल इंटर के साथ इसको आप कर सकते हैं। फिर इसमें जो है वो आपको कलर वगैरह फिल करें तो वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर पाथ के ऊपर रखकर आप शेप ड्रॉ करेंगे वो आपकी जो है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं आपको बता रहा था कि पॉलीगॉन जो है वो पॉलीगॉन बना कर देगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी और रेक्टेंगल टूल में गाइड कर दूं कि मिसाल के तौर के ऊपर, सॉरी ये मैंने इलिप्स टूल लिया हुआ है, रेक्टेंगल टूल लेके मैंने यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में से फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इसको अनलिंक करके इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ से जस्ट यानी मैंने इस कॉर्नर को जो है वो राउंड किया। ये सारे राउंड हो गए हैं क्योंकि ये लिंक हुआ है। इसको आप अनलिंक कर दें और फिर यहाँ से आप जो है वो इसको चेंज करें तो ये यहाँ से कॉर्नर इसका चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार यहाँ से थोड़ा सा ये अंदर को चले जाए या थोड़ी सी शेप आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको हल्का सा जो है वो चेंज करेंगे यहाँ से पास टूल से, पास सिलेक्शन टूल से, तो ये जो है वो एक ओके अगर आप जो है वो इसको पाथ वाले टूल से यानी जो पाथ सिलेक्शन टूल है उसको जो है वो आप थोड़ा सा ड्रैग करेंगे कंट्रोल के साथ, तो आपके सामने मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस जो है वो शेप को रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं, रखकर आप छोड़ेंगे तो आपके सामने एक वार्निंग आएगी, दिस ऑपरेशन विल टर्न इनटू लाइव शेप इनटू रेगुलर पाथ। आप जो है वो इसको यस करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पाथ के हवाले से आपको आ जाएगी। नॉर्मली हमारे पास इसके अलावा काफ़ी सारी शेप्स हैं, हम इस जो है वो इसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते, नहीं करते, करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो डेंसिटी है सॉरी उसको आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पैनल है वो फ़ौरन से बदल जाएगा। तो ये आपको समझाना ज़रूरी था कि अगर इस तरह जो है वो प्रॉपर्टी पैनल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने शेप में कुछ जो है वो चेंजिंग की है। अच्छा, इसी तरह से जो है पॉलीगॉन टूल जो है वो आपको पॉलीगॉन बना के देता है, यानी आप जो है वो इससे पॉलीगॉन बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी जो साइड्स देखें तो ये देखें यहाँ पर 5 इसने जो है वो साइड्स ली हुई हैं। आप इन जो साइड्स हैं इनको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल ओपन नहीं हुआ क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पर है। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर जो इसके साइड्स है मैं उसको जो है वो 10 कर देता हूँ। अच्छा, इसने इसको चेंज नहीं किया, क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि अब हम बनाएंगे ना की साइड जो है ये चेंज करेगा, तो इसने इसकी जो है वो 10 साइड जो है बना कर दे दी हमें। तो इस तरह से पॉलीगॉन अगर आप जो है वो त्रिकोण कहते हैं, 3 कॉर्नर वाली क्या उसको कहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। यानी इस तरह से आप जो है वो ये वाला शेप भी बना सकते हैं। यानी यहाँ से अगर आप जो है वो साइड्स चेंज करके जितनी साइड्स आप लेंगे ये उतनी साइड्स की जो है वो आपको एक शेप जो है वो क्रिएट करके दे देगा। और एक चीज़ जो है वो आपको बताना मज़ीद जो है वो ज़रूरी है, वो क्या है कि ये रास्टर और वेक्टर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यानी ये जो हम शेप्स बना रहे हैं ये वेक्टर शेप्स है। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये पॉलीगॉन बनाया है, इसको जो है वो मैं कंट्रोल T करके इसको जो है वो बड़ा करूँगा। ठीक है, या जो है वो इसको छोटा करेंगे तो इसको जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर शेप है। यानी वेक्टर शेप के साथ आप इसको जैसे मर्जी चेंज करें, इसके जो एजेस वगैरह हैं वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जो है वो रास्टर शेप बनाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा उसका करके बता देता हूँ आपको कि किस तरह से क्या चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैंने ये लेयर जो है वो यहाँ से इंटर कर दें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। तो ये मैंने जो है वो एलिप्स टूल लिया है। एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक जो है वो एलिप्स बनाया है, कंट्रोल T प्रेस करके इसको मैं जैसे ही बड़ा करूँगा तो सीधे ये जो है यहाँ से पिक्सेलेट होना शुरू हो गया है। क्यों होना शुरू
होगा क्योंकि ये पिक्सल के ऊपर है और पिक्सल रास्टर बेस्ड होते हैं, ठीक है। यानी ये जो शेप्स हैं और जो पाथ है ये तो वेक्टर होते हैं, लेकिन जो पिक्सल है ये रास्टर शेप्स है। रास्टर को जब आप बड़ा करेंगे तो वो डेफिनेटली पिक्सेलेट होगा, यानी आप उसके ओरिजिनल साइज के ऊपर ही ठीक तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो शेप्स आपकी खराब हो सकती हैं, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो आपको जो है वो आई होप सो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पॉलीगॉन टूल भी, लाइन टूल भी जो है वो, लाइन टूल से क्या होगा, लाइन बनेगी, ठीक है। शिफ्ट के साथ सीधी लाइन बना लें। तो इस तरह से आप इस पेन टूल के साथ भी आप लाइन बना सकते हैं। अगर आप अकेली लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका जो है वो साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो है वो लाइन का मैंने समझा दिया है। जो सबसे मजे की चीज़ है वो है कस्टम शेप। कस्टम शेप मैंने ली है, मैंने जैसे ही यहाँ से ड्रैग किया है, ड्रॉ किया है, तो ये इसने एक एरो बनाकर दे दिया। क्यों एरो बनाकर दे दिया? क्योंकि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके कुछ जो है मजीद शेप्स देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको ये वाली शेप बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली बना सकते हैं। इसी तरह से आप अगर ये वाली शेप बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली शेप बना सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि इसको शिफ्ट के साथ बनाएंगे शेप को, तो वो ज्यादा अच्छी शेप बनेगी। अगर आप जो है वो ऐसे ही इसको करेंगे तो थोड़ी बहुत जो शेप्स हैं वो ये देखें इस तरह से टिल्ट हो रही होती हैं। तो आप इसको शिफ्ट के साथ बनाएं तो बहुत ही यूनिक वे में जो आपकी शेप्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट इसमें यही शेप्स हैं। अगर आप यहाँ पर एक बटन देखें और यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ काफी सारी शेप्स दी हुई, एनिमल्स, एरोज, टेक्सचर, बैनर एंड अवार्ड, फिल्म, फ्रेम। तो बेस्ट ये है कि यहाँ पर एक आपको इन्होंने बटन दिया है ऑल का। ऑल के ऊपर बटन के ऊपर प्रेस करके या तो आप अपेंड कर लें या ओके कर लें, तो यहाँ पर आपके पास मजीद काफी सारी जो शेप्स हैं वो विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। यानी आपके पास और काफी सारा फ्रीडम आ जाएगा कि आप मिसाल के तौर के ऊपर ये शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप जो है वो इसका कलर कोई चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसने इसमें चेंज नहीं किया क्योंकि अब जब हम बनाएंगे तो उसमें कलर इसका चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ शेप्स और मजीद ऐड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि बाज़ औक़ात जो इलस्ट्रेटर है यानी इलस्ट्रेटर की शेप्स बनाना थोड़ी सी आसान है, तो उनको भी वहाँ पर आप शेप बनाएं, कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करें। यहाँ से शेप जो है आप इलस्ट्रेटर से फोटोशॉप में ला सकते हैं और फोटोशॉप से कंट्रोल C और कंट्रोल V करके वहाँ पर ला सकते हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर जो है वो आप कहेंगे तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है वो टोटल शेप वाला जो टूल है वो समझ में आ गया होगा। वेक्टर शेप्स आपको ये सिखाती हैं कि डिजाइन सिर्फ फेल नहीं होता, ये सिंपल भी होता है। जब आप शेप्स को समझ लेते हैं, जब आपका लेआउट क्लीन होता है, जब हर एलिमेंट अपनी जगह पर परफेक्ट होता है। इसी तरह से हम आने वाली क्लासेस में उन टूल्स पर जाएंगे जहां हर डिजाइनर को एक पहचान मिलेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।